हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और वॉरियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बाईसा तालाब में एक नहाते हुए लड़की को देख लेता है। इसके वजह से उस लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से एक कोड़े को लेकर बाईसा के पीछे पड़ जाती है और अपने कोड़े के अंदर अपना पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी भर के बाईसा पर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। पर इसे देखने के बाद बाईसा उस अटैक को डांस कर लेता है। इसके वजह से वो अटैक जाकर बाईसा के पीछे वाली पेड़ के लग जाती है। इसके वजह से वो पेड़ पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े में बदल जाती है। तब बाईसा बोलने लगता है कि लड़की, मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि उस तालाब के अंदर में बाई चांस आ गया था और उसके साथ ही मैंने जानबूझकर तुम्हें देखना नहीं चाहता, पर अचानक हो गया था। फिर भी तुम मुझे मारने के लिए मेरा पीछे पड़ गए हो, तो इसलिए अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, मुझे भी अपना टेक्निक्स तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। ये सुने बाद वो लड़की बोलने लगती है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम नॉर्मल बंदे नहीं बल्कि मेरी तरह एक कल्टिवेटर हो, तो इसलिए मुझे भी देखना है कि असल में तुम्हारे अंदर कितना ताकत है और कितना औकात है। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है, अगर ऐसी बात हो अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, पर एक बार तुम उस टेक्निक को देखो उसके बाद पूरी तरह से चौंक जाओगे। ये सुने बाद वो लड़की बोलने लगती है, तुम्हें बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा तुम किससे बात करो, इसीलिए तुम ऐसा बेगी बेगी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हूं, तो इसलिए तुम किस तरह की भी टेक्निक मुझे दिखा दो, मैं बिल्कुल ही चौंकने ही नहीं वाली हूं। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है, अगर ऐसी बात है उस टेक्निक को मैं तुझे आज दिखा के रहूंगा और उस टेक्निक का नाम है भागने वाले निंजा टेक्निक। ये बोल के वहां से धूम धाम के भागने लगता है और ये देखने के बाद ये लड़की चौंकती नहीं बल्कि पूरी तरह से हिल जाती है। इसके बाद वो अपने आप को जैसे जैसे संभाल के भाईसा के पीछे करते हुए बोला होता है, क्या तुझे सच में लगता है तुम आज मेरे से भाग पाओगे? ऐसा सपने भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तेरे अंदर को कल्टिवेटर की एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, तो इसीलिए तुम कहीं पर जाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे करते वहां पर आ जाऊंगी, तो इसीलिए तुम ही चुपचाप बाहर आ जाओ वरना तुम्हारा कूटा और भी ज्यादा कठिन होगा। और तभी हम बाईसा की तरफ देखते हैं, वो उसी के आसपास एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वो बोलने लगता है कि लड़की, तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं देखा, और वैसे भी वहां पर देखने के लिए कुछ ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम्हारा बॉडी बिल्कुल एवरेज है, और अगर हम तुम्हारे फेस के बारे में बात करें तो वो मेकअप के बिना बिलो एवरेज है, तो इसलिए मेरे बात मानो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये सुने तुरंत बाद वो लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से चिल्लाते हुए आ रहा होते, तुम कमी नहीं करके तुम वही पर रहो, मैं वहां पर आकर तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। ये चिल्लाने के बाद ये अपने मन ही मन सोचना इस कमीने की हिम्मत भी कैसे हुई, मेरे बॉडी एवरेज है और मेरा फेस बिलो एवरेज है, क्या सच में ये हरामजादा मेरे बारे में ऐसा ही सोचा या मुझे चिढ़ाने के लिए जानबूझ के ये सब बोल रहा है? ये सोचता उसकी तरफ बढ़ी जा रहा होता, तभी उसके सामने वाले पेड़ के यहाँ पर एक ट्रैप बिछा दिया होता है। इसके वजह से उस ट्रैप के अंदर ये लड़की फंस जाती है और इसे फंसने के बाद चिल्ला रहे होते, तुम कचरे के क्या, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये ट्रैप में फंसाने की? अगर तुम सच में एक मर्द हो तो आकर एक सच्चा कल्टिवेटर जैसा मेरे साथ सामने आकर फाइट करो। ये सुने भाई साहब बोलने लगता है कि अगर मैं मर्द हूं या ना हूं इसके बारे में तू चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि उसके बारे में मेरा वाइफ चिंता कर लेगी। अगर हम कल्टिवेशन के बारे में बात करें तो वो भी मेरे अंदर का एक एबिलिटी है और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस भी मेरे अंदर का एबिलिटी है, तो इसलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मैं उन दोनों एबिलिटीज में कौन सा एबिलिटी को यूज करके तुम्हें हरा दूं। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह तुम्हें मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उस कोशिश में सक्सेस भी हो गए, तो इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ, बाय, हम बाद में कभी मिलेंगे। ये देखने के तुरंत बाद वो लड़की अपने कोड़े को एक फायर वाली कोड़े के अंदर बदल लेती है। इसके बाद अपने ऊपर की तराशी को पूरी तरह से तोड़ देती है। इसके वजह से वो लड़की उस राशि से पूरी तरह से आजाद हो जाती है। इसके बाद नीचे आकर बोल रहे होते कि मैं नॉर्मली तुम्हें थोड़ा बहुत सबक सिखाना चाहती थी, पर तुमने काफी ज्यादा मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तो इसलिए तुम मेरे हाथों में जरूर आज मारोगे। ये बोल के बाईसा की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उसके चारों तरफ की जंगल पूरी तरह से जल रहे होते हैं। ये देखने के बाद बाईसा बोल रहे थे, रुक जा लड़की, तुम अगर इस जैसे खतरनाक वेपन को यूज करोगे तो उसके वजह से फॉरेस्ट पूरी तरह से जल जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर नहीं बल्कि बाहर जाकर फाइट करना चाहिए। और तभी हम उस लड़की की तरफ देखते हैं, उसके मुंह से पूरी तरह से खून आने लगते हैं और इसके तुरंत बाद वो नीचे गिरकर पूरी तरह से बेहोश आ जाते हैं वहीं पे। और इसे देखने के बाद बाईसा थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने थे, क्या क्या कि लड़की नाटक कर रहे हैं मुझे उसके पास लाने के लिए। नहीं, ये लड़की को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये सच में पूरी तरह से बेहोश हो गए उस वेपन को यूज करने की वजह से। जो भी हो, मुझे उस लड़की के पास जाकर एक बार उसको चेक करना चाहिए। ये सोचने के बाद उस लड़की के पास जाता है, जाने के बाद चेक करने लगता है। चेक करने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने, ओहो ये लड़की सच में पूरी तरह से बेहोश हो गई। इस लड़की को चेक करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर की वो फायर एनर्जी को ये बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं कर पाई, इसके वजह से पूरी तरह से बेहोश हो गई। और मुझे मानना ही पड़ेगा ये लड़की काफी लकी है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से सिर्फ बेहोश ही हो गए, नॉर्मली काफी ज्यादा बंदे मर भी जाते हैं ऐसा करने की वजह से। इसके बाद बाईसा अपना पूरा एनर्जी को यूज करके उस लड़की को पूरी तरह से हील करने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे काफी देर बीत जाती है। इसके बाद ये बाईसा अपने मन ही मन सोचने लगता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि इस लड़की के अंदर एक फायर स्पिरिट है, पर मैं कंफर्म से बोल सकता हूँ कि ये फायर स्पिरिट इस लड़की के बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैं इसके बारे में कभी भी नहीं सुना, तभी उसके अंदर की वो फायर स्पिरिट इसके हाथ को पूरी तरह से जलाने लगती है। और उसे देखने के बाद बाईसा अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये भी कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैं अपने पिछली जिंदगी में एक गॉड ऑफ कुकिंग था, तो इसलिए सभी तरह के फायर्स मेरे कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं, पर ये किस तरह का फायर स्पिरिट है, ये मेरे हाथ को भी पूरी तरह जला रहे हैं। अगर ऐसी बात तो मुझे अपना पूरा फोर्स यूज करना पड़ेगा इसके अंदर की वो फायर स्पिरिट को थोड़ी कम करने के लिए, पर मैं यहाँ पर इस जंगल के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वरना ये पूरा जंगल ही बर्बाद हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे किसी और जगह ढूंढना पड़ेगा। ये
बोल के उस लड़कियों को उठा के काफी देर तक ऐसा ट्रैवल करने लगता है और इतना ट्रैवल करने की वजह से रात हो चुका होता है। फाइनली तभी उसको एक घर दिखाई देने लगता है। ये देखने के तुरंत बाद ही वो उस लड़की को लेकर उस घर के अंदर जाता है। इसके बाद वो लड़की को वहां पर बैठा कर फिर से अपना टेक्निक को यूज करते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने चेक किया इसके घर के आसपास कोई भी बंदा नहीं है, तो इसलिए उस टेक्निक को यूज करने का यही सही प्लेस है। तो ये बोल के उस लड़की के अंदर के वो फायर स्पिरिट को तोड़ा तोड़ करके अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है और ऐसा करते करते अपने मन ही मन सोचने लगता है यही एक तरीका है इस लड़की को बचाने के लिए। पर मैं महसूस कर सकता हूँ मैं इस लड़की के अंदर सिर्फ एक्सेसिव एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ, बल्कि पूरी फायर स्पिरिट को नहीं। और वो प्रोसेस भी काफी ज्यादा धीरे चल रहा है, तो इसलिए मुझे अपना पावर और भी बढ़ाना पड़ेगा। ये बोल के अपने पावर और भी बढ़ाने लगता है। इसके वजह से वो लड़की हवा में उड़ने लगती है। इसके वजह से वो लड़की के अंदर की फायर एनर्जी काफी तेज से इसके अंदर आने लगता है। और इसे देखने के बाद ये भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे मैंने सोचा नहीं था इसके अंदर की फायर एनर्जी इतना खतरनाक होगा। इसकी वजह से मेरा बॉडी पूरी तरह से जल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहो तो इस लड़की के अंदर एक्सेसिव एनर्जी ऑब्जर्व करने से पहले मेरे बॉडी पूरी तरह से जल के खाक हो जाएगी। ये सब सोच ही रहे होते तभी इसके बॉडी के अंदर के वो मैजिकल आर्टिफैक्ट रिएक्ट देने लगते हैं। उसके बाद इसके अंदर की पूरी एक्सेसिव एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगती है। ये महसूस करने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है कि थैंक यू मैजिकल आर्टिफैक्ट और थैंक यू यूजियन इस आर्टिफैक्ट को मुझे देने के लिए। और ऐसे ही काफी देर बीत जाती है। इसके बाद वो प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके वजह से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे उसके वजह से मेरा बॉडी तो नहीं जला बल्कि मेरा पूरे कपड़े तो जल गए। अरे यार मैं क्या बेवकूफ है क्या, अभी के लिए मुझे कपड़े के बारे में नहीं बल्कि अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ उसके अंदर की वो एक्सेसिव एनर्जी को मेरे बॉडी बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही। इसके वजह से मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस एक्सेसिव एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा। और लकीली अभी के लिए बाहर की तरफ बारिश हो रहा है, तो इसलिए मैं आसानी से उस फ्लेम्स को बाहर निकाल सकता हूँ। ये सोचने तुरंत बाद ये बाइस अपने अंदर की पूरी एक्सेसिव एनर्जी को बाहर रिलीज करने लगता है। और ऐसे ही सुबह हो चुकी होती है तब हम देखते हैं ये लड़की नींद से जाग चुकी होती है और सोचने लगते हैं आय हाय मैं इतना सुकून से कभी भी नहीं सोया अपने पूरी जिंदगी में। अभी इसको याद आने लगते है। इसके वजह से फिर से सोचने लगते हैं कि एक सेकंड मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितना याद था मैं उस हरामजादे के साथ फाइट कर रहा था। फाइट करते करते वही बार बेहोश हो गया था। एक सेकंड कहीं वो हरामजादे ने मेरा बेहोश होने का फोका का फायदा उठाकर वो मेरे साथ कुछ तो नहीं किया ना। ये सोचने तुरंत बाद ये काफी गुस्से से उस घर के बाहर चिल्लाते हुए आ रहे होते कि तुम कचरे कह तुम बाहर आ जाओ, आज मैं तुझे जान से ही मार डालूंगी। तभी वो सामने की तरफ देखने तुरंत बाद पूरी तरह चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने काफी सारे पेड़ ऐसा जल के खाक हो चुके होते हैं। और तभी हम भाईसा की तरफ देखते हैं। वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही किया, इसके वजह से मैं बिल्कुल भी रात भर सो नहीं पाई, इसके वजह से मुझे अभी भी नींद आ रही है। उतने में वो नोटिस कर लेता है कि उसके पीछे वो लड़की आ चुकी होती है। इसे देखने के बाद ये भाई साहब बोल रहे होते हैं गुड मॉर्निंग एवरेज फिगर वाली लड़की तुम कैसे हो। ये सुने तुरंत बाद वो लड़की इसके ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी को फेंक देती है। इसके बाद बोलने लगती है कि हरामजादे ये सारे बकवास बंद करो, तुम पहले अपना कपड़े पहन लो। ये सुने तुरंत बाद कहीं से मुझे बिल्कुल ही नहीं पता पर वो अपने कपड़े पहन लेते हैं। इसके बाद पूछने लगता है कि लड़की तेरे अंदर कोई शर्म नाम का चीज ही नहीं है, क्योंकि कल रात मैंने ही तुम्हारा जान बचाई थी, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। ये सुने बाद लड़की बोलने लगता है कि क्या मैंने तुमसे पूछा है कि मेरे जान बचाने के लिए, नहीं इसलिए चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करूंगी। ये सुने के बाद भाई साहब बोलने लगता है कि ये सारे बकवास आप बंद करो, मैं तुम्हें एक सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बॉडी के अंदर वो किस तरह का फायर स्पिरिट है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ मैं कल रात उसके अंदर की एक्सेसिव एनर्जी को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था, फिर भी इतना कम समय के अंदर वो स्पिरिट और भी ज्यादा बढ़ते जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहो आगे जाकर तुम्हारा बॉडी पूरी तरह से जल के खाक हो जाएगी। तो इसलिए मुझे सच बताओ तुम्हारे अंदर का वो फायर स्पिरिट क्या है और वो तुम्हें कैसे मिला। ये सुनने के बाद लड़की जवाब देने लगते है कि जब से मैं पैदा हुआ था तब से ये फायर स्पिरिट मेरे बॉडी के अंदर ही था, और मुझे फायर स्पिरिट के बारे में कुछ भी नहीं पता मेरे बचपन से लेके अभी तक। पर मेरे बॉडी के अंदर ये फायर स्पिरिट मेरे बचपन से लेके अभी तक मेरे लिए एक बड़ा सा वरदान भी हो गया और इसके साथ बड़ा सा अभिशाप भी हो गया। ये बोलने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। और आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।